बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक कुर्ती का डिज़ाइन शेयर करूँगी। बहुत ही ब्रांडेड स्टाइल होगा, साथ में लॉन्ग कुर्ती बना रही हूँ। आपको पता है आजकल शॉर्ट लॉन्ग सब जो है वो ट्रेंड में चल रही हैं। तो फ़ोल्ड मैंने जो है वो फैब्रिक को किया हुआ है। अब इसकी जो चौड़ाई ली है 12 इंच ली है, यानी कि 24 इंच, और इसकी लंबाई ली है 43.5 इंच, जो कि मैं तैयार रखूँगी 42 इंच। तो आप लोगों ने भी जितनी भी आपको लॉन्ग रखनी हो तो आप उसमें 1.5 से 2 इंच ऐड कर सकते हैं लंबाई में, ठीक है। अब उसके बाद शोल्डर के निशानात लगा लेते हैं। स्मॉल साइज़ यानी कि 19 चेस्ट साइज़ की मैं कुर्ती बना रही हूँ। अब 7.5 इंच मैंने इसके ऊपर सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाया है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक की जितनी भी चौड़ाई रखनी हो ना, तो उतना आप सेंटर में निशान लगा लें, और उसके बाद उस चौड़ाई के बाहर जहाँ तक शोल्डर का हमारा निशान है, तो वहाँ से उसको स्लोप बना दें। जैसे 3.5 इंच मुझे चौड़ाई रखनी थी, तो फिर मेरे पास आगे 4 इंच बचा, तो फिर मैंने इस तरह से उसको स्लोप दे दिया। उसके नीचे से स्लोप लगाया ना शोल्डर डाउन का निशान, उसके नीचे से फिर 7.5 इंच का मैंने आर्म होल रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रंट वाली साइड के ऊपर आर्म होल के लिए मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है। 1.5 इंच बढ़ाकर मैंने आगे बैक वाले के लिए लगाया है, यानी 8.5 इंच पे हमने बैक का निशान लगाया और 7 इंच का हमने फ्रंट पे निशान लगाया, और उसके बाद मैंने एल शेप को ड्रॉ करके इस तरह से राउंड शेप दे दी। तो फ्रंट आर्म होल भी हो गया हमारा, और जो है वो इसके साथ हमारा बैक आर्म होल के भी निशान लग गया। अब वेस्ट लाइन का जो निशान लगा रही हूँ 14 इंच के ऊपर, और हिप लाइन का जो निशान लगा रही हूँ वो मैं लगा रही हूँ 22 इंच के ऊपर। ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद चेस्ट की जो चौड़ाई रखनी है वो हमें 19 चेस्ट साइज़ का बना रही हूँ, तो जो उसका हाफ बनता है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच रख रही हूँ, और 1 इंच उसमें हम मार्जिन देंगे जो कि हमारा स्विंग अलाउंस में जाएगा, ठीक है। वेस्ट लाइन जो मैं रख रही हूँ वो 9 इंच रख रही हूँ, और उसमें भी फिर मैं 1 इंच का मार्जिन दूँगी जो कि हमारा स्विंग अलाउंस में चला जाएगा। ये देखें इस तरह से। उसके बाद अब यहाँ पर जो मैं हिप का निशान लगाऊँगी, तो वो मैं लगा रही हूँ 10 इंच के ऊपर, 10 से थोड़ा-सा बढ़ा के, और फिर उसके बाद उसमें भी मैं 1 इंच का जो है वो एक मार्जिन दे दूँगी जो कि स्विंग अलाउंस में चला जाएगा। ये देखें। उसके बाद हमने नीचे तक जो है वो हाफ इंच का इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखें, ताकि हम जो है वो उसको बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल से हम कटिंग शुरू करेंगे। ये देखें, ये स्लोप की मैंने बताई थी आपको, ये यहाँ से मैंने इसको शोल्डर डाउन का कटिंग कर दिया। उसके बाद हमने इस तरह से इसको हल्की सी कमर में शेप दी है, और उसके बाद यहाँ से ना बिल्कुल ए लाइन स्टाइल में हमें लेके जाना है। जितना भी फैब्रिक है आप लोगों ने उसको कट नहीं करना, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में करते हैं। यहाँ पर मैंने ए लाइन शेप में उसको बिल्कुल कट किया है। लॉन्ग कुर्ती जो बनती है वो हल्की सी ए लाइन बनती है। अब यहाँ पर देखें, फ्रंट वाले पार्ट को भी मैंने अलग करके उसको डीप कट कर दिया। अब उसके बाद जहाँ चेस्ट के हमारे निशान आते हैं वहाँ से मैंने कट लगा दिया, और वेस्ट का भी जो है वो मैंने कट लगा दिया। ये देखें इस तरह से। ये देखें इस तरह से हमारे सारे निशान लग गए हैं। हिप के ऊपर मैंने कट नहीं लगाया है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल सीधा यहाँ तक 22 इंच तक बिल्कुल ए लाइन में लेकर आऊँगी। तो उसके बाद जो है वो फिर वहाँ से हम बिल्कुल उसका हाफ इंच छोड़ेंगे बाहर की साइड के ऊपर, नीचे तक ले जाएँगे। अब स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं साथ ही साथ। यहाँ पे 4 फोल्ड मैंने स्लीव्स को कट किया हुआ है। 9 इंच मैंने इसकी टोटल विड्थ ली है 4 फोल्ड करने के बाद, ठीक है। और इसकी जो लेंथ ली है ना, मैंने 19 इंच मुझे तैयार रखनी है, तो मैंने इसमें 4 इंच जो है वो इसमें ऐड किया है, प्लस किया है। अब जो है नीचे से मैं 3 इंच के करीब जो है ना इसको तकरीबन चौड़ा जो है वो मैं इसके अंदर फॉल लगाऊँगी, चौड़ा इसको जो है वो मोड़ूँगी मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें 2.5 इंच का एक निशान लगाया, फिर उसके बाद मैंने ऊपर शोल्डर वाली साइड के ऊपर फिर इस तरह से मैंने यहाँ पे 3.25 इंच का निशान लगाया, और अब 19 चेस्ट के हिसाब से हमने कितनी स्लीव्स की बिल्कुल तैयार वेट रखनी होती है, वो होती है 8 इंच। बिल्कुल परफेक्ट, जब आप स्लीव्स को अलग से सिलाई करें और कुर्ती को अलग से सिलाई करें, और जब हम इस तरह से अटैच करें तो परफेक्ट आती है, कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और अगर आपका चेस्ट साइज़ बढ़ता जाए तो इसमें स्लीव्स में आप इस तरह से हाफ इंच बढ़ा दी जाएँ। अब 19 इंच मैंने देखें इस तरह से मार्क कर दिया। अब उसके बाद जितना भी ये बचा है ना मेरे पास फैब्रिक, तो मैं इसको जो है वो चौड़ा जो है वो इसको हेम करूँगी। तो क्योंकि इसमें मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, वो फिर आपको मैं इसी वीडियो में दिखाऊँगी। ये स्लीव्स की डिज़ाइन आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगी मैं इंशाल्लाह। अब यहाँ पर देखें, जो इसकी स्लीव्स की हमने ओपनिंग रखनी है ना, तो उसका जो बॉटम है वो हमने तैयार रखना है 6 इंच। तो यहाँ पर 6 इंच का मैं निशान लगाऊँगी, और उसके बाद उसमें 1 इंच का मैं मार्जिन दे दूँगी, और उसके बाद अब इन निशानों को हम मिला के और अब हम कटिंग कर देंगे। स्लीव्स के साइड पे आपने देखा होगा नीचे वाले जो हमने एक्स्ट्रा 4 इंच रखा है ना, उसमें मैंने यहाँ पर हल्का-सा जो है वो उसको ये देखें, अभी जब मैं कटिंग करूँगी तो देखिएगा इस तरह से हल्का-सा थोड़ा-सा मैंने तिरछा कट किया, ताकि जब हम इसको मोड़ेंगे ये देखें तो ये बराबर आएगा यहाँ से इस तरह से। 3.5 इंच हमारा नीचे से फ़ोल्ड हो जाएगा, हाफ इंच हमारा ऊपर से जब शर्ट के साथ हमारी अटैच होगा तो उसमें हमारा चला जाएगा, तो ये 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने।
ये देखें। अब उसके बाद इसको भी अंदर से मैंने 2 पार्ट उठाए हैं, बैक पार्ट या तो एक दूसरे को रॉन्ग साइड इसकी मैच करे या फिर जो है वो उसकी फ्रंट साइड, तो मैंने इस तरह से मिला के उसको डीप कट कर दिया। अब यहाँ पर कुर्ती को ले लिया है फ्रंट वाली साइड को, ये देखें इस तरह से 4 इंच का मैंने निशान लगाया है ऊपर शोल्डर वाली सिलाई से, और यहाँ से मैं लगा रही हूँ इसको 8 इंच का निशान। आप इसको 9 पे भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद यहाँ पर देखें 4 इंच के निशान को उधर से शोल्डर वाली साइड से लगाया और सेंटर वाली साइड से मैंने 8 इंच का लगाया। अब इन निशानों को मिलाते हुए इस तरह से तिरछे में मैं इस तरह से इसको आयरन करूँगी। ये देखें इस तरह से। फिर उसके बाद हाफ इंच का छोड़ने के बाद एक और निशान बनाऊँगी। अब उसके नीचे से सबसे पहला निशान जो लगाया 4 और 8 इंच वाला जो लगाया था ना, अब उसके नीचे से हम हाफ इंच के इस तरह से निशान लगाते जाएँगे। इसी तरह से दोनों साइड के ऊपर हमारे पास निशान आ जाएँगे, क्योंकि कुर्ती हमारी फ़ोल्ड है। ये 3 पिनटेक्स के मैंने निशान बना दिए हैं, यहाँ पे मैं पिनटेक्स डालूँगी। अब यहाँ पर पहले मैं आपको अभी बता देती हूँ, 2 इंच का मैं सेंटर में गैप रख रही थी, लेकिन बाद में ना मैंने इसको 2.5 इंच कर दिया, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह की करनी है कि 2 इंच अगर मैं करती तो वो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता, तो इसीलिए फिर मैंने उसको बाद में 2.5 इंच कर दिया। अब 2 इंच जो किया है तो आपने डायरेक्ट जो है वो 2.5 इंच कर लेना है, और उसके नीचे से फिर दोबारा आप जो है वो इस तरीके से हाफ इंच के 3 निशान लगा के पिनटेक्स के लिए इस तरह से आयरन कर लीजिएगा। तो ये देखें, ये मैंने पहले 3 निशान 2 इंच पे लगा लिए थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझे कम लग रहा था ना, तो 1 निशान मैंने नीचे और लगा के पिनटेक्स किया, और फिर जो 2 इंच पे लगा के पिनटेक्स का किया था ना, उसको दोबारा आयरन कर दिया ताकि 2.5 इंच का निशान हो जाए। ये देखें, अब यहाँ से मैंने दोबारा इसको खोल दी है, इसकी जो निशान की क्रीज़ बनाई थी वो। अब इसका सेंटर का मैं आपको दिखाऊँगी कि 2.5 इंच का हमारा सेंटर में बना है, ये देखें। और उसके बाद 2.5 इंच के ऊपर भी 3 निशान हमने हाफ इंच के लगाए हैं, और इसके नीचे भी हमने हाफ इंच के 3 निशान को लगा के क्रीज़ बनाई है। अभी हम इसको कुर्ती को खोलेंगे तो एक साइड के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा होता है, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर प्रोमिनेंट नहीं हो रहा होता है, तो इसलिए मैंने निशान लगाए ताकि मैं आपको करीब से भी दिखा सकूँ। क्योंकि फिर मेरी बहनें कहती हैं प्रिंट है तो नज़र नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश करूँगी हर चीज़ आपको थोड़ा-सा ज़रा करीब से भी हर चीज़ दिखा सकूँ, ताकि आप लोग जब वीडियो देखें तो फिर आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आए, ठीक है? अब यहाँ पर देखें इन निशानों को मैंने इस तरह से मिला दिया। यहाँ पर दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें 2.5 इंच का मेरे सेंटर में गैप रखा है। अगर आपने सेम यही डिज़ाइनिंग करनी है, अगर आपने सिर्फ़ 2 लाइन्स लगानी हो, जब मैं आगे चल के बताऊँगी तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। अब हम मशीन की तरफ आ गए हैं। ये जो निशानात लगाए थे, अब इसको हम इस तरह से सेंटर को कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही हम इसी तरीके से पिनटेक्स डालेंगे। किस तरह से हम बहुत फिनिशिंग के साथ पिनटेक्स डाल सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। अब देखें, एक साइड से हमने ले लेना है फैब्रिक को, सबसे ऊपर वाली पिनटेक्स डाल रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से हम फ़ोल्ड करते जाएँगे। सेंटर में आके थोड़ी-सी हमें परेशानी होती है ना, वहाँ पे आप देखिएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ तक लेके जाएँगे। अब ये सेंटर पे आ गए ना, अब कुर्ती को हम बिल्कुल इस तरीके से आराम से हम फ़ोल्ड कर देंगे, ये देखें, इस तरह से। उस तरफ पलट देंगे और इस तरह से हमारी ये सारी पिनटेक्स चल जाएँगी। 3 पिनटेक्स हम ऊपर वाली डाल देंगे ना, फिर उसके बाद हमने वो जो 2.5 इंच का सेंटर में गैप दिया है, फिर उसके नीचे हम 3 पिनटेक्स और डाल देंगे। ये देखें, पहले सेंटर की पिनटेक्स हुई, फिर उसके बाद ये देखें इस तरह से आराम से आपने फैब्रिक को, क्योंकि क्रीज़ हमारे पास बनी हुई है, तो अब आराम से हम सेंटर से इस तरह से फैब्रिक को दोबारा हम क्रीज़ बनाएँगे, और ये देखें, इस तरह से इसको भी हम इस तरह से करके ऐसे कर देंगे। पिनटेक्स डाल देंगे। अब ये देखें 3 पिनटेक्स मेरी ऊपर वाली डल गई हैं, सेंटर में गैप के बाद अब हम नीचे वाली पिनटेक्स भी इस तरह से डाल देंगे। फिर मैं आपको इसको आयरन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। तो ये देखें, ये मैं आपको करीब से भी करके दिखा रही हूँ। 3 पिनटेक्स डल गई हैं, फिर उसके नीचे वाली भी 2.5 इंच का गैप, और उसके नीचे भी पिनटेक्स 3 हमारी डल गई हैं। अब हमें इसके सेंटर का काम करना है। तो सेंटर का काम करने के लिए मैंने 0 की बुकरम ली है, ये देखें इस तरह से, और ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी ली है, ठीक है? अब 2.5 इंच मैंने सेंटर में जो गैप रखा था ना, देखिए वो इसलिए रखा था। हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है वो 1.5 इंच पे करनी है, ताकि हाफ इंच ऊपर हमारे पास एक्स्ट्रा आए और हाफ इंच नीचे आए, क्योंकि हमने हाफ इंच का गैप देके पिनटेक्स डाली है ना, तो ये डिज़ाइनिंग भी हमारी ऐसे ही आए कि फिर हाफ इंच का गैप हो, फिर डिज़ाइनिंग वाली पट्टी हो, फिर हाफ इंच का गैप हो, ठीक है ना? तो इसलिए। अब अगर मैं 2 इंच रखती तो फिर मुझे टोटल 1 इंच के ऊपर करना पड़ता। अब मैंने उसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अच्छा, फैब्रिक को पेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, फैब्रिक को ऑलरेडी मैंने इस तरह से वी शेप में कट किया था। फिर उसके बाद ओवरलैप करके इसके ऊपर बुकरम को मैंने रखकर इस तरह से पेस्ट कर लिया, वरना मेरी बुकरम बहुत ज़ाया होती अगर मैं उसको भी इस तरह से वी शेप में कट करती, ठीक है ना? उसके बाद मैंने सेंटर में ना एक लाइन ड्रॉ की हुई है, बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के, और उसके बाद अब ये देखें दूसरी साइड के ऊपर भी मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। अब ये देखें इसके नीचे वाली साइड के ऊपर भी इस तरह से मैंने ये देखें लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं।
अब मैंने एंकर थ्रेड लिया है ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का, शर्ट में जो नेवी ब्लू कलर आ रहा है ना वो, क्योंकि वही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। सेम कलर का मैंने सादा धागा लिया है, वो मैं सुई में डाल दूँगी और बॉबिन में एंकर थ्रेड भर दूँगी। और उसके बाद जो है वो, ताकि हमारी सिलाई हमें सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी होगी, ताकि हमारी एंकर थ्रेड की सिलाई नीचे की साइड पे आए। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अब स्लीव्स की भी साथ-साथ हम सिलाई करते हैं। स्लीव्स में मैंने क्या किया है, मैंने आपको दिखाया था 3.5 इंच मैंने नीचे एक्स्ट्रा रखा है ना फैब्रिक, जो कि हमें इस तरह से इसको फोल्ड करके हेम करना होगा, तो उसको भी मैंने खोल दिया। अब जहाँ तक हमारी स्लीव्स की लेंथ होगी ना, उसके ऊपर-ऊपर मैंने इस तरह से यही ज़ीरो की बुकरम लगा दी है। और उसके बाद फिर मैंने वो बुकरम लगाने के बाद ना, इस तरीके से मैंने क्या किया, उसमें भी जो मैंने पेन की मदद से लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं, हाफ इंच का गैप देने के बाद। तो हम सिलाइयाँ, ताकि एंकर थ्रेड लगाया है तो फिर हम सिलाइयाँ ताकि एक साथ सारा काम कर लें, स्लीव्स का भी और हमारे नेक का भी। तो अब ये देखें, जो मैंने लाइन्स लगा ली हैं, इस लाइन्स को फॉलो करते हुए इस तरह से हमने सिंपल ये देखें सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें स्लीव्स के ऊपर भी सिलाई लगानी है, ये देखें इस तरह से। फिर हम दोबारा नेक की पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर दोबारा हम स्लीव्स के ऊपर लगाएंगे। एक साथ हमारी तीनों चीज़ें यहाँ पर तैयार हो जाएंगी, ये देखें इस तरह से। अब ये हमारी तैयार हो गई हैं, सिलाइयाँ लग गई हैं। अब यहाँ पर आराम से हम इसको चाहें तो मोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक और काम करना है, डिज़ाइनिंग अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी मैं इसको दोबारा खोलूँगी। दोबारा खोलने के बाद मैं ग्लू लगाऊँगी। ये देखें इस तरह से। अब मैंने ये फैब्रिक ग्लू लिया है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जो फ़िलहाल आपने सिर्फ़ हल्का-हल्का सा ग्लू का काम करना है, बाद में तो आपने सिलाई से ही सारा काम करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप सिंपल जो थ्रेड होता है ना, उसको 2-3 दफ़ा जो है वो मिलाकर और आप सुई में ऊपर भर दें, तो आप डायरेक्ट ऊपर वाली साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं और सितारों को साथ-साथ भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एंकर थ्रेड की सिलाई लगाई है और फिर साथ में मैं सितारों को सिल्वर कलर के धागे से ना, जो ज़री वाला थ्रेड होता है, उससे मदद से मैं लगाऊँगी। अब ये देखिए, मैंने इस तरह से ग्लू लगा दिया। ग्लू के ऊपर फ़िलहाल सिर्फ़ हल्का-हल्का सा प्रेस करने के लिए सिल्वर कलर के सितारे लगा दिए हैं, ये देखें इस तरह से। तो अभी इसीलिए मैंने नीचे वाला फैब्रिक उसको फ़ोल्ड करके हेम नहीं किया, क्योंकि इसलिए कि अभी मैं यहाँ सारा कम करूँगी, फिर हमारा जितना भी ये गंद कचरा होगा ना, ये सब हमारा इसके नीचे छुप जाएगा। ये देखें, बाद में हम इसको लगा देंगे तो पता ही नहीं चलेगा सिलाई कहाँ से लगी है और सितारे कहाँ से अटैच किए हैं। तो इस तरह से मैंने वो ज़री थ्रेड आपको दिखाया, उससे मैंने इसको सारे को से स्टिच कर लिया, हैंड स्टिच करके, और फिर इसको फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद अच्छे से ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई हैं, फिनिशिंग के साथ सारी चीज़ें हमारी पूर्ण तरीके से बन गई हैं। अब अपनी कुर्ती की तरफ हम दोबारा आते हैं। स्लीव्स को मैंने फ़ोल्ड भी कर दिया, उसको पूरा तैयार करके रख दिया है, आखिर में अब उसका काम होगा। यहाँ पर ये जो मैंने फैब्रिक आपको तैयार किया था एंकर थ्रेड वाला, तो ये देखें, यहाँ पर मैंने जितनी भी वी शेप थी ना, ऊपर वाली साइड के ऊपर सेंटर में कट दिया और फिर हाफ इंच जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था ना, उसको मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके देखें अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ग्लू लगाना है। इसको भी बस हल्का-हल्का ग्लू लगाना है, ताकि सिर्फ़ हमारे पास निशान प्रोमिनेंट हो जाए। और ग्लू जो लगाना है ना, वो नीचे वाली साइड पे लगाना है, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे हमने नहीं लगाना, वहाँ लेस अटैच करेंगे हम। तो अभी नीचे वाली साइड के ऊपर मैंने सिर्फ़ लगाया है, ताकि ये अच्छे से हाफ इंच, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि पिनटेक्स का गैप जो है वो दोनों के ऊपर, पट्टियों के ऊपर, दोनों साइड के ऊपर बराबर आए। हाफ इंच नीचे, हाफ इंच ऊपर, कहीं ज़्यादा कम ना हो जाए, जो कि फिनिशिंग हमारी ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने नीचे वाली साइड से अच्छे से उसको हल्का-हल्का सा टैप-टैप कर दिया है, ताकि वो अच्छे से प्रेस हो जाए। और ऊपर वाली साइड पे मैंने नहीं लगाया। तो ये देखें, ये बारीक सी बहुत खूबसूरत सी सिल्वर कलर की लेस है। ये मैं जो है वो इसकी यहाँ पर लगा रही हूँ ऊपर वाली साइड के ऊपर। यहाँ से हम अंदर की तरफ दबाते जाएँगे, जितनी भी आपके पास जो भी लेस हो, जितनी भी आपने रखनी हो, वो प्रोमिनेंट तो उस विज़िबल रखनी हो तो आप उतनी रख दीजिए, और बाकी आप इसको वो कर दें, ठीक है? अब ये देखें, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसको मैं दबाती जाऊँगी और इसके बिल्कुल एज के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएँगे। ये देखें, इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है, सारी सिलाइयाँ लग गई हैं। सही है। फिर उसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे वाली साइड के ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। नीचे वाले के ऊपर तो हमने अभी सिर्फ़ ग्लू की मदद से लगाया हुआ है ना, तो अब यहाँ से हमारा वो काम भी पक्का हो जाएगा। इसकी नीचे वाली पट्टी के ऊपर भी सिंपल बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। आप चाहें तो नीचे वाली साइड के ऊपर भी लेस अटैच कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारा यहाँ तक का नेक तैयार हो गया है। ये देखें इस तरह से। ख़ास-ख़ास चीज़ें कोशिश करती हूँ आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो कोशिश करती हूँ कि हर जो चीज़ पिछली वीडियो में बता दी है वो ना बताऊँ। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले सेंटर वाली जो मैंने लाइन बनाई थी ना एंकर थ्रेड की, उसके ऊपर मैंने ग्लू लगाया है। थोड़ा-थोड़ा सा लगाना है और तकरीबन जो है वो 2-2 इंच का मैंने गैप देके लगाया है, ठीक है? अब सेंटर वाली लाइन पहले बनानी है, फिर इसके ऊपर और नीचे वाली हमने जितना गैप होना है, उसके बिल्कुल सेंटर में ऊपर और नीचे वाले हमने ग्लू लगाने हैं, यानी बिल्कुल इसके जो है वो
ऑपोज़िट साइड के ऊपर हमने लगाने, ठीक है? तो उसके बाद अब सितारों को सिर्फ़ हल्का-हल्का सा हमने प्रेस करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप चाहते हैं ना तो यहाँ पर एंकर थ्रेड की सिलाई सिंपल ऐसे भी लगा सकते थे, आपके दिल में ये आ रहा होगा। एक तो लेस को मुझे इनविज़िबल करना था, दूसरा जब मैं ये सितारों के ऊपर ज़री थ्रेड की सिलाई लगाऊँगी, तो यहाँ पर जो है वो ये हम अंदर वाली पट्टी की तरफ से ही लगाएँगे। तो ये देखिए अभी से ये ना रियल में यकीन करें इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा, कितना सितारे चमक-धमक रहे थे। लाइट कलर के ऊपर भी बहुत प्यारे लगते हैं ना। अब ये देखें ये पट्टी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर से पहले सुई को अंदर गुज़ार लूँगी और उसके बाद अंदर ही अंदर से सारा काम हमारा होता रहेगा। बार-बार हमें टाँके भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गिरा लगाएँ, फिर हम दोबारा से धागा डालें। आराम से आप एक ही बड़ा धागा डालें और सारे सितारों के ऊपर-नीचे एक साथ सारे अटैच कर दें। तो ये देखिए मैंने अटैच कर दिए और अब आपको दिखा रही हूँ पीछे से कहीं से कुछ भी इसमें नज़र नहीं आ रहा कि हमने क्या सिलाई की है और क्या जो है वो किया है, ना एंकर थ्रेड की सिलाई नज़र आ रही है, ना हमारी सितारों की सिलाई। अब सिंपल हम गोल नेक बना लेंगे, राउंड नेक बना लेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको इसकी काम-काम की चीज़ें बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारी मेरी बिगिनर्स बहनें भी देख रही होती हैं, तो फिर ये होता है कि फिर मैं कुछ-कुछ चीज़ें बता दूँ। तो यहाँ पर देखें 3.5 इंच मैंने चौड़ाई ले ली है नेक की और इसकी जो मैं लंबाई ले रही हूँ, तो ये देखें इस तरह से वी शेप में कर मैंने 5.5 इंच लंबाई लेके इसको हल्का-सा हम राउंड शेप देंगे और उसके बाद ये देखें इस तरह से यहाँ से भी बाहर वाली साइड के ऊपर भी राउंड शेप दे देंगे। थोड़ा निशान को गहरा कर लेंगे ताकि आप लोगों को नज़र आए। क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बनती है तो कोशिश ये होती है कि हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, अच्छे से नज़र आए। तो ये देखें यहाँ पर इस तरीके से अब मैंने सिंपल जैसे हम नेक बनाते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया, नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के उसको अंदर करके सिलाई कर लिया है और उसके बाद अब हम इसको सिंपल कुर्ती वाली साइड पे लेंगे। सेंटर में मैंने कट दे दिया है। कुर्ती के भी कट सेंटर से सेंटर को मिलाना है और बुकरम के बिल्कुल अंदर-अंदर वाली साइड पे हम सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल बराबर में और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा-सा छोड़ते हुए हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, फिर छोटे-छोटे से कट्स दे लेंगे ताकि राउंड शेप अच्छे से बन जाए और उसके बाद अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और ये जो बुकरम है, बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए बिल्कुल किनारे पे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है, अब ईज़िली ये बहुत फिनिशिंग के साथ अंदर फ़ोल्ड हो जाएगा। अब इसका बैक पार्ट का नेक बनाएँगे, बैक वाला नेक बनाने के बाद इसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद इसको जो है वो ये देखें तुरपाई वगैरह सब करके फिर मैं आपको यहाँ पर इसका दिखाती हूँ। शोल्डर्स वगैरह सब अटैच करेंगे। ये देखें, ये बैक नेक है। अब बैक नेक की कटिंग करूँगी, कटिंग करने के बाद फिर मैं इस तरह से इसको सारा को अटैच कर लूँगी। तो ये देखें फ्रंट नेक, बैक नेक सब बन गया है, शोल्डर्स अटैच हो गए हैं, सारी तुरपाइयाँ भी हो गई हैं, कुर्ती की मैंने फिटिंग भी कर दी है। ये देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हल्की-सी हमने इसमें कमर में शेप दी थी जो कि मैंने आपको दिखाया था। 18 इंच मैंने कमर रखी है और 19 इंच मैंने इसका चेस्ट रखा है। अब इसके हम इस तरह से पलटा लगाएँगे। पलटे में ये देखिए मैंने इसको ए लाइन में रखी, मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ़ हाफ इंच हमने इसको जो है वो एक्स्ट्रा हमने सिर्फ़ दबाया है और उसके बाद ये देखें 2 इंच चौड़ा मैंने पलटा लिया है और पलटा लगाने के बाद ये देखें इसको अंदर की तरफ ना हाफ इंच से थोड़ा कम फैब्रिक अच्छे से फ़ोल्ड करके मैंने आयरन कर दिया है और उसके बाद ऊपर से भी हाफ इंच फ़ोल्ड करेंगे और फिर हम कुर्ती को इस तरह लेंगे। ये देखें, उसके बाद जहाँ तक हमने फिटिंग की सिलाई लगाई हुई है ना, उससे बिल्कुल 1 इंच ऊपर की साइड के ऊपर हम ये इस तरह से इसको पलटा लगाएँगे। ये देखें। मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है आप लोगों को चौक दामन के ऊपर पल्टा लगाने की भी नहीं बताई है। अच्छा यहाँ पर अगर आप चाहें जो लेस आपने नेक पे अटैच की है ना, आप लेस भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसको लेस नहीं लगाई क्योंकि मैंने इसके प्लाज़ो बनाया है, लॉन्ग कुर्ती है, साथ में मैंने इसके जो आजकल चल रहा है प्लाज़ो बनाया है लूज़ और फिर उसके ऊपर भी मैंने स्लीव्स की तरह से जो है ना वो पूरा वही मैंने कट स्वेट की और सितारों वाला काम किया, तो उसको मैंने फुल दूसरे स्टाइल का ब्रांडेड स्टाइल क्योंकि यंग लड़की का है, तो उस हिसाब से मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है, बहुत हैवी नहीं की। इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा बनाया है, उसके ऊपर मैंने सिल्वर लेस लगाई है। हल्के-फुल्के इवेंट्स के लिए जो है वो उन लोगों ने ये ड्रेसेस बनवाए हैं। तो अभी 2-3 ड्रेसेस इसी तरह के आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आगे, जो कि आप हल्का-हल्का सा ब्रांडेड स्टाइल कुर्तियाँ बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसको फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करने के बाद ना यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई। यहाँ पे आपको इसका कॉर्नर बनाना बता रही हूँ, सिलाई हमने रोक दी, फिर यहाँ से फ़ोल्ड किया। अब जो फ़ोल्ड किया है ना, तब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से आपने खोलना है और यहाँ से भी जो है वो आपने थोड़ा-सा फैब्रिक अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है और उसके बाद फिर आप यहाँ से सिलाई लगाएँ। तो जब आप इसका कॉर्नर पलटेंगे तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपकी ऊपर वाली चीज़ जो है ना पलटी हुई होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। फिर यहाँ से हमने दोबारा हाफ इंच अंदर की तरफ ले जाके चौक वाली साइड से हमने कर देना है। अब यहाँ से सिर्फ़ मैं आपको ये वाली चीज़ दिखाऊँगी कि इसके बराबर से कैसे शुरू करना है। जहाँ से हमने बराबर से शुरू किया हुआ था उसके बिल्कुल साथ मैंने बराबर से शुरू कर दिया था और उसके बाद जो है वो हमने इसी तरह से अब यहाँ पर देखें ये जो पलटे को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें बिल्कुल इसके साथ ये देखें इस तरह से और उसके बाद आप चाहें तो आयरन कर लीजिएगा, लेकिन मैं ऐसे ही इसको सिलाई कर रही हूँ
आराम से फिनिशिंग आ जाएगी और उसके बाद जो है वो मैं इसको लास्ट में आयरन करूँगी, तो आप देखिएगा कितनी नीटनेस के साथ हमारा ये बनेगा। अब कॉर्नर ये देख लें, मैंने आपको दिखाया था ना कि पहले हमने सिलाई करने से पहले ही तो देखें अंदर से थोड़ा-सा मोड़ दिया था, तो ये फ़ोल्ड हुआ था। अब यहाँ से ये देखें इस तरीके से हमें परेशानी नहीं हुई कॉर्नर बनाने में, और इसको मैं क्या करूँगी लास्ट में तुरपाई करूँगी, तो वो कॉर्नर के ऊपर ना निकलती हुई सिलाई बहुत बुरी लगती है। तो यहाँ से आप हमेशा तुरपाई क्या करें, अंदर वाली साइड की साइड से, और इस तरह से चौकोर हम सिंपल जो है वो मशीन से सिलाई लगा दिया करें। तो ये देखें यहाँ तक हमारा तैयार हो गया है, और उसके बाद अब इसके बिल्कुल बराबर से हमने इसी तरह से शुरू कर देना है। ये देखें इस तरह से, और अब इसी तरीके से हम पूरे में लेके जाके दूसरे चौक पे ख़त्म करेंगे। तो अब यहाँ तक कि हमारी ये कुर्ती तैयार हो गई है। ये देखें, अब इसको मैं सिंपल धागे की मदद से तुरपाई कर लूँगी और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी। अब यहाँ पर हमने सिर्फ स्लीव्स अटैच करनी रह गई हैं। तो स्लीव्स मैंने जो तैयार कर ली थी, जो कि आप लोगों को दिखा दी थी स्टार्ट में। अब स्लीव्स को मैंने सीधी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है, यानी सीधी ही रखनी है, और कुर्ती को आपने उल्टा कर लेना है। अब डीप वाली साइड आपने डीप वाली साइड से मिलानी है, जैसे स्लीव्स को भी हमने हाफ इंच डीप कट किया हुआ है ना, और आर्म होल को भी। तो अब आपने इस तरीके से अंदर रखना है, स्लीव्स को सीधा रखना है और कुर्ती को उल्टा रखना है। यहाँ से आपने इस तरह से मिला देना है, फिटिंग वाली सिलाई से मिला देनी है आपने। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। इस तरह से स्लीव्स अटैच करते हैं तो फिनिशिंग ज़्यादा आती है, बनिस्बत इसके कि अगर आप जो है वो कुर्ती को भी बगैर सिली हुई हो फिटिंग से पहले, और स्लीव्स की भी फिटिंग ना हुई हुई हो, तो उससे ज़्यादा फिनिशिंग इस तरह से आती है, प्रोफेशनल तरीका होता है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से सिलाई लगा दी, सिलाई मैंने कंप्लीट तैयार कर दी है। अब आपको करीब से दिखा रही हूँ, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और यकीन करें वीडियो में कैसा लग रहा है मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा, आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये रियल में बड़ा हसीन तरीन कुर्ती का ये डिज़ाइन लग रहा है। फुल ब्रांडेड स्टाइल ये मैंने डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया है। सारी डिज़ाइन्स आपके साथ ऐसे ही शेयर करती हूँ, क्योंकि सिल्वर सितारे जो चमक रहे थे तो फिर बहुत प्यारा लग रहा था, लुक अच्छा आ रहा था। तो कैसी लगी है आपको ये कटिंग स्टिचिंग की वीडियो? अगली वीडियो भी आप लोगों के साथ बहुत खूबसूरत एक फ्रॉक की वीडियो शेयर करूँगी, जो है वो बहुत स्टाइलिश होगी। तो आप लोगों ने अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।